Hello everyone. Two questions for you. Number one, how many of you believe that actually following the JEE pedagogy with right books is very essential? How many of you would want to know which books to follow and how? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि जेई के लिए सही बुक्स का चुनाव करना बहुत जरूरी है एंड सही बुक्स कौन सी हैं और उसको कैसे फॉलो करना चाहिए ये जानना चाहते हैं। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सही है, यस है आपके लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, आई एम हर्षित शाह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लेवल अप एंड डायरेक्टर एट कीस्टोन इंस्टीट्यूट। आई एम वेलकमिंग यू टू दिस वीडियो। इस वीडियो के एंड तक आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सी बुक्स बेस्ट है फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ along with all the modules. Let's get started. सबसे पहले हमने यह बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि अगर कोई बच्चा जेई पढ़ रहा है तो उसका दिन कैसा दिखेगा, राइट? उसको मैंने आवर्स में दिखाया था। मैं एक पाई चार्ट के हिसाब से उसको वापस एक बार क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट है उसका कोचिंग उसके दिन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कोचिंग ऑलमोस्ट 5.5 से 6 घंटे के आसपास तक की होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग के दौरान आपका सीबीसी, सीएसी, कंसेप्ट बिल्डिंग क्लासेस, कंसेप्ट एप्लीकेशन क्लासेस, डाउट्स क्लासेस, दीज आर वेरी एसेंशियल। तो वो 6 घंटे के आसपास आपके दिन का हिस्सा रहने वाले हैं एवरेज। इसके साथ साथ स्कूल के भी मैंने 2 घंटे गिने हैं। कोई कह सकता है कि सर स्कूल के 2 ही घंटे थोड़ी होते हैं। द आंसर इज यस। अगर आप 6 दिन में 12 घंटे जाते हो तो पर डे 2 घंटे हुए, या फिर आप चलो रोज 4 घंटे जाते हो, 5 घंटे जाते हो, लेकिन क्या आप उसमें से 2-3 घंटे अपने जेई के प्रिपरेशन के लिए यूज कर पा रहे हो? देन द स्कूल टाइमिंग विच इज नॉट यूटिलाइज फॉर योर जेई इज जस्ट फॉर 2 or 3 hours. क्लियर? एंड आफ्टर योर कोचिंग, आफ्टर योर स्कूल, जो आपके घर पे नंबर ऑफ आवर्स हैं वो भी मैंने यहां पे गिन लिए हैं, विच इज 5 hours. हमने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था। 3 घंटे होमवर्क, 1 घंटा पावर रिवीजन, 1 घंटा बोर्ड्स का रिवीजन। इसके अलावा दिन में कितने आवर्स बचते हैं आपके विच यू कैन रिलैक्स? दैट इज 11 hours. 11 घंटे के आसपास आपको मिलता है, कभी थोड़े ज्यादा कभी थोड़े कम, लेकिन एवरेज number of hours that you get at home to relax, to sleep, to enjoy your meals would be 11 hours. तो ये आपको नहीं छेड़ना है, ये रखना ही रखना है। एट द सेम टाइम ये नंबर ऑफ आवर्स आपको देने पड़ेंगे एंड दीज आर वेरी एसेंशियल, दिस आर very essential. It can't happen in your journey for JEE that you are not going to class, that you are not preparing at home. ऐसा नहीं हो सकता। पर डे नंबर ऑफ आवर्स जो आपको देने हैं वो फिक्स है, उतने तो आपको देने ही देने हैं। अब उन नंबर ऑफ आवर्स में आप कौन से बुक्स फॉलो करेंगे, क्या मटेरियल फॉलो करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले मटेरियल का मतलब क्या है वो मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, मटेरियल मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स नहीं होते। अगर आपको ये गलतफहमी है, इसको दूर कर दो। आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स जो होते हैं वो तो एक्सेलेंट होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऑन टॉप ऑफ विच आपको प्रैक्टिस के लिए रेफरेंस बुक्स लेना बहुत जरूरी। सो द मटेरियल दैट वी हैव इन टोटलिटी वुड बी ऑफ 2 parts, which will be your modules at your institute plus reference books. कौन से ऐसे रेफरेंस बुक्स होंगे जिनको आपको लेना चाहिए फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री, फॉर मैथ्स, फॉर योर जेई मेन एंड एडवांस्ड स्टडीज? आइए देखते हैं वन बाय वन। रेफरेंस बुक्स, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में आपको शुरुआत आपके कोचिंग के मॉड्यूल से ही करनी है, यही से करनी है, लेकिन देन फॉर द प्रैक्टिस यू मस्ट हैव द सेंगेज बुक। सेंगेज के फिजिक्स के जो बुक्स आते हैं वो है बेस्ट फॉर योर जेई मेन एंड एडवांस स्टडीज। आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। सेंगेज बुक की खास बात यह है कि इस पे टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस दिए जाते हैं, एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ प्रमोटेड वीडियो, दिस इज व्हाट वी फॉलो एंड दैट्स व्हाई वी आर शेयरिंग विद यू। सो सेंगेज बुक आपको फिजिक्स में फॉलो करना चाहिए।
सेकंड अगर मैं आऊं केमिस्ट्री के अंदर, ऑब्वियसली केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। 11th स्टैंडर्ड की जर्नी आपकी शुरुआत भले ही फिजिकल से होती है, लेकिन उसके बाद फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ये 3 सेगमेंट होते हैं। सो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर शुरुआत करनी है आपको, तो आपकी रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए एन अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी, और उसका भी लेटेस्ट मॉड्यूल। इस बुक के अंदर बहुत ही फैसिनेटिंग क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस जो आपको एब्जॉर्ब करने में, कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से टफ लेवल के हैं, और मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। एंड काफी चैप्टर्स जैसे इक्विलिब्रियम हो या थर्मोडायनेमिक्स हो, इट्स अमेजिंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट? एंड बिलीव मी, टफ है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कर रहे हैं, ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पहले टेक्स्ट बुक में से करेंगे। जेई मेन में इनऑर्गेनिक का पार्ट एक्चुअली कम है, लेकिन जेई एडवांस्ड में बहुत ज्यादा है। 33% ऑलमोस्ट जेई एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही, जेई मेन में हालांकि कम है। तो आपको इसके लिए वीके जायसवाल बुक लेना चाहिए। वीके जायसवाल इज अगेन वेरी गुड बुक, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं उसके अंदर, राइट? एंड आपको इसको दिल से फॉलो करना है। फॉर इनऑर्गेनिक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। एंड इफ आई से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो दैट इज एम एस चौहान। एम एस चौहान का भी लेटेस्ट वर्जन आपको लेना है। जेई के लिए एडवांस्ड के ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आपको यहां से बेटर और कहीं से नहीं मिलेंगे। एंड देन और एक और बात, ये बुक्स आप ले रहे हैं, उसके साथ साथ मॉड्यूल आपके कोचिंग के आपको फॉलो करने हैं, वो नंबर 1 है। उसके बाद नंबर 2 पे ही आएगा, राइट? आपको जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको तो आपको फोकस करना ही करना है, उसके बाद ये बुक्स आपको करने हैं। एंड द थर्ड एंड द फाइनल वन, अगर मैथ की बात करें, अगेन सेंगेज हैज गॉट अमेजिंग मैथ का बुक। तो इनको आपको फॉलो करना है। जैसे आप इनको फॉलो करते हैं, आई कैन श्योरली से टू यू कि आप जेई मेन और एडवांस्ड की साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ आर जेई पेडागोजी। कैसे इन बुक्स को फॉलो करें, ये कोचिंग टू कोचिंग डिफर करेगा। आई जस्ट शेयर व्हाट वी एक्चुअली डू। सो अगर कोई मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं, तो उस मटेरियल के अंदर से, whether it is a module, whether it is reference books, what should happen, you should actually seek homework। आपके होमवर्क का पार्ट जो है वो उन मटेरियल के अंदर से होना चाहिए जो मटेरियल आपको दिया गया है, कहीं बाहर से नहीं, कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं। जो मटेरियल आप 100% फॉलो करते हैं, जो मटेरियल आप पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, उसी में से आपका होमवर्क होना चाहिए। एंड होमवर्क के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको टफ लगे, जो आपको ऐसा लगेगा अरे ये कैसे सॉल्व होंगे। तो अगर मैं एक रफ एस्टिमेट देता हूं, 3 घंटे का होमवर्क मोस्टली 75 क्वेश्चंस के आसपास होना चाहिए। कैसे? क्योंकि आपके जेई एग्जाम में यही रेशियो फॉलो होता है। 3 घंटे हैं, 75 क्वेश्चंस हैं। लेकिन ध्यान रखें, यहां पे होमवर्क करने के टाइम पे आपको ऐसा नहीं करना है कि सारे के सारे 75 क्वेश्चंस में सॉल्व कर दूंगा, नहीं होंगे। आपको 3 घंटे बैठना है, ये रियलिटी है। लेकिन 3 घंटे में 75 क्वेश्चंस को आपको फास्ट तरीके से करना है, ऐसे तरीके से कि आप एग्जाम दे रहे हो गया टिक करो, नहीं हुआ सर्कल करो, बाद में करेंगे। और अगर ऐसा लग रहा है अरे ये तो क्या ही चल रहा है, कैंसिल करो। सो टिक करना है, रिफर नेक्स्ट टाइम करना है, या फिर कैंसिल करना है। आपके 3 घंटे के अंदर अगर 75 क्वेश्चन नहीं होते हैं, छोड़ दो। 50 होते हैं वेरी गुड, 60 होते हैं वेरी गुड, अगर 40 भी होते हैं इट्स फाइन। आपको 3 घंटे में जितने क्वेश्चंस हो उसी को आपका होमवर्क मानना है। बाकी के क्वेश्चंस जो नहीं हुए आपसे, आपको अपने टीचर्स को देने हैं कि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुए हैं। बी इट अ डाउट सरीना, बी इट द सीएससी क्लासेस, उसके अंदर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। सीएससी आपको पता ही है, कंसेप्ट एप्लीकेशन क्लास, उसके अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली फॉलो द मटीरियल। आपका मटीरियल फिक्स हो जाए, आपके मॉड्यूल्स फिक्स हो गए हैं, आपको मैंने बुक्स बता दिए हैं। अगर आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें से आपको वो होमवर्क मिल जाए जो होमवर्क उस मटेरियल में से है, तो आप रोज उसके 3 घंटे देंगे। और अगर आप 3 घंटे में आपने कुछ क्वेश्चन जो छोड़ दिए,
वो आपके टीचर्स ने आपके साथ बैठ के सॉल्व कर दिए तो आपके कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। दिस इज द रियलिटी, दिस इज हाउ द जेई पेडागोजी वर्क्स। सिर्फ टॉपर्स नहीं, हर एक स्टूडेंट के लिए ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो डे टू डे मेहनत करते हैं तभी आपके जेई के रिजल्ट्स बढ़ते हैं, अदरवाइज हाउ आर दे गोइंग टू इंक्रीज। आपके मॉड्यूल सही होने चाहिए, बुक सही होने चाहिए। दीज आर द बुक्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस्ड स्टडीज। नाउ फाइनली इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि आपका वीक कैसा दिखना चाहिए, राइट? और इंटरेस्टिंग वे में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप उसका बेटर से बेटर यूज कर सकते हैं, राइट? इन दिस पेडागोजी 2 वीडियो वी हैव डिस्कस्ड कि आपको कौन से बुक्स लेने चाहिए और आपको कैसे इसको फॉलो करना चाहिए, राइट? टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड वॉचिंग दिस वीडियो।